सुनिए, एक ऐसी कथा जो सिर्फ युद्ध की नहीं, धर्म और अधर्म की पहचान की कथा है। एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें जीवन का हर सत्य छिपा है। यह है महाभारत, एक महान युद्ध की कथा। हल्की पृष्ठभूमि में रणभूमि की आवाजें, शंख, नगाड़े। बहुत समय पहले आर्यावर्त की भूमि पर एक महान वंश था, कुरुवंश। इस वंश में जन्मे राजा भरत के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा, भारतवर्ष। और इसी वंश में आगे चलकर हुए हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु और गंगा की कथा। शांतनु का हृदय प्रेम से भर गया जब उन्होंने देखा देवी गंगा को। उनकी सुंदरता और तेज इतना दिव्य था कि राजा शांतनु मोहित हो गए। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, तुम मुझे कभी भी किसी काम के लिए प्रश्न नहीं करोगे। अगर किया तो मैं चली जाऊंगी। राजा मान गए। विवाह हुआ और कुछ ही समय में गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पर जैसे ही वह पुत्र जन्मा, गंगा ने उसे नदी में बहा दिया। राजा मौन रहे क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। ऐसे ही 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया गया। जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, गंगा, तुम ये क्या कर रही हो? गंगा मुस्कुराई, राजन, तुमने वचन तोड़ दिया। पर सुनो, ये देवगण थे जिन्हें श्राप था। तुम्हारा 8वां पुत्र देवव्रत है, वही आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। गंगा नदी में विलीन हो गई और देवव्रत को स्वर्गीय विद्या, शस्त्र और ब्रह्म ज्ञान का वरदान मिला। भीष्म प्रतिज्ञा। वर्षों बाद राजा शांतनु को फिर प्रेम हुआ, इस बार सत्यवती से। पर सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। राजा विचलित हुए क्योंकि भीष्म जीवित थे। तभी भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। आकाश गूंज उठा, भीष्म भीष्म भीष्म। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यही थी भीष्म प्रतिज्ञा जिसने इतिहास बदल दिया। पांडु और धृतराष्ट्र। समय बीता। सत्यवती से हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद वंश आगे बढ़ाने के लिए महर्षि व्यास ने नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक धृतराष्ट्र जो अंधे थे और दूसरा पांडु जो न्याय प्रिय और पराक्रमी। पांडु के पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी पांडव। और धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव। कुल मिलाकर 100 भाई, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बाल्यकाल की ईर्ष्या। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, परंतु दुर्योधन के मन में अर्जुन के प्रति जलन, भीम के बल से भय और युधिष्ठिर की धर्म प्रियता से द्वेष था। उसने पांडवों को समाप्त करने की कई योजनाएं बनाई। भीम को विष देकर नदी में फेंकना, लाक्षागृह में आग लगाना, परंतु हर बार भाग्य पांडवों के साथ था। अर्जुन और कृष्ण की भेंट। द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ने शिवधनुष उठाया और लक्ष्य भेदन किया तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह तो वही अर्जुन है जिसका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यह था वह क्षण जब कृष्ण और अर्जुन पहली बार मिले और यही संबंध आगे चलकर गीता के ज्ञान तक पहुंचा। जुए का खेल। कौरवों ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में आमंत्रित किया। शकुनी के षड्यंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, धन, भाई, स्वयं को, यहां तक कि द्रौपदी को भी। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तो भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन थे। द्रौपदी ने पुकारा, हे माधव, यदि धर्म जीवित है तो मेरी लाज बचाओ। और तभी चमत्कार हुआ। कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी की साड़ी अनंत कर दी। यह क्षण था जहां अधर्म ने अपनी सीमा पार की और युद्ध का बीज बोया गया। समय बीतता गया। पांडव वनवास काटकर लौटे, पर राज्य नहीं मिला और अब युद्ध अपरिहार्य था। आकाश में गर्जना थी, धरती थरथरा रही थी। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और अब आरंभ होता है धर्म और अधर्म के अंतिम संग्राम का इतिहास, जहां अर्जुन के रथ पर सारथी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। अगले भाग में अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश। महाभारत, एक महान युद्ध की कथा। यह भाग शुरू होता है कुरुक्षेत्र की रणभूमि से, जहां अर्जुन के मन में द्वंद्व है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का महान उपदेश देते हैं। पूरा भाग भावनात्मक, दार्शनिक और सुनने में मंत्रमुग्ध करने वाला है। गीता का आरंभ और धर्म युद्ध की प्रतिज्ञा। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की।
धरती कांप रही थी, आसमान में बिजली कौंध रही थी। देवता भी मौन थे, क्योंकि आज नाश और सत्य दोनों का संग्राम शुरू होने वाला था। यह अर्जुन का मोह। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को थामे खड़े थे। उनकी आंखों में द्वंद्व था। वो देख रहे थे अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने बंधु बांधवों को। अर्जुन बोले, माधव, जब मेरे ही संबंधी इस युद्ध में शत्रु बन गए हैं, तो इस युद्ध का क्या अर्थ है? क्या अपने ही लोगों का वध करके मैं विजय पा सकूंगा? अर्जुन का हृदय भर आया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूट गया। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म और धर्म का उपदेश। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर वाणी में तेज। अर्जुन, यह तेरे भ्रम की बात है। जो शरीर तू देख रहा है वह नश्वर है, पर आत्मा अमर है। तू जिसे मारने से डर रहा है वह कभी मर ही नहीं सकता। युद्ध तेरे लिए पाप नहीं। जब तू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, तब वह युद्ध यज्ञ बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म कर, पर फल की इच्छा मत रख। न तेरा अधिकार फल में है, न ही निष्क्रियता में। तू केवल कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। तैन अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, हे केशव, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी शरण में हूं, आदेश दीजिए, मैं तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए। तो उठ पाठ, धर्म के लिए युद्ध कर। विजय तेरी होगी, क्योंकि तू सत्य के साथ है। और युद्ध का आरंभ। शंखनाद गूंज उठा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। कृष्ण और अर्जुन के शंखों की आवाज। धरती थरथराई, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और पहला तीर चला। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। पहले दिन का संग्राम। पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनका तेज ऐसा कि कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। पांडवों की सेना बार बार पीछे हट रही थी। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, कैसे अपने पितामह पर बाण चलाए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तेरे शत्रु नहीं, तेरे धर्म की परीक्षा है। युद्ध का अर्थ द्वेष नहीं, धर्म की रक्षा है। अर्जुन ने प्रण किया, जब तक भीष्म अपने अस्त्र नहीं रख देंगे, मैं विश्राम नहीं करूंगा। आज दूसरे और तीसरे दिन का रण। भीष्म के तीरों से पांडवों की सेना घायल हो रही थी। भीम, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र सब वीरता से लड़े। धरती पर रक्त की नदी बहने लगी। हर ओर मृत्यु का नृत्य था, परंतु श्री कृष्ण की मुस्कान में शांति थी, क्योंकि वे जानते थे सत्य की राह कठिन होती है, पर विजय उसी की होती है। रात्रि में युद्ध विराम। रात्रि के समय जब दोनों सेनाएं विश्राम कर रही थीं, कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, याद रख, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की सीमाओं को तय करने के लिए है। अर्जुन ने प्रणाम किया। माधव, आपकी कृपा से मुझे अब कोई भय नहीं। युद्ध का आरंभ हो चुका था। पहले 10 दिन पितामह भीष्म के नेतृत्व में बीते और फिर आया वह क्षण जब पांडवों को उन्हें रोकना पड़ा। आने वाले भाग में कैसे भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे, कैसे गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ और कैसे धर्म ने धीरे धीरे अधर्म को घेर लिया। यह थी महाभारत, एक महान युद्ध की कथा का दूसरा अध्याय। अगले भाग में भीष्म का पतन और धर्म की अग्नि परीक्षा। महाभारत, एक महान युद्ध की कथा। यह भाग शुरू होता है भीष्म पितामह के शौर्य और उनके पतन से और आगे बढ़ता है द्रोणाचार्य और कर्ण के अंत तक। इस भाग में भावनाएं गहराई पर हैं। वफादारी, धर्म, मोह, त्याग और नियति का सत्य। भाग 3 भीष्म से लेकर कर्ण तक। धर्म की कठिन राह। नगाड़े, शंख, घोड़ों की टापें। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 10 दिन बीत चुके थे। हर दिन के साथ अधर्म का एक नया रूप सामने आ रहा था और अब युद्ध की कमान थी पितामह भीष्म के हाथों में। भीष्म का तेज। भीष्म वो योद्धा जो अकेले पूरी सेना पर भारी थे। उनकी आंखों में धर्म था, हाथों में बाणों का वर्षा थी और वाणी में सत्य की दृढ़ता। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, फिर भी उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति थी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी राज सिंहासन की रक्षा की। हर दिन उनके बाण पांडव सेना को भेदते जा रहे थे। अर्जुन बार बार रोकने की कोशिश करता, पर कृष्ण कहते, पार्थ, भीष्म को कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। उन्हें रोकने के लिए एक उपाय है, उनका हृदय ही तोड़ना होगा। भीष्म का पतन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनके सामने स्त्री न खड़ी हो। अगले दिन शिखंडी, जिन्हें पहले अंबा के रूप में जन्म मिला था, अर्जुन के आगे खड़े हुए। भीष्म ने देखा, मुस्कुराए। अंबा,
तो आज मेरा अंत तेरे हाथों है। भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, इतनी कि पितामह का शरीर शरशैया पर लेट गया। धरती हिल गई, आकाश मौन हो गया और भीष्म ने कहा, मुझे जल दो। परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं। अर्जुन ने बाणों से धरती भेदी और गंगा जल उनके मुख में पहुंचाया। भीष्म बोले, जब तक सूर्य उत्तरायण न होगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। युद्ध रुका नहीं, पर धर्म का एक स्तंभ गिर गया। गुरु द्रोणाचार्य का नेतृत्व भीष्म के बाद युद्ध की कमान आई। गुरु द्रोणाचार्य के हाथों वे भीष्म से कम नहीं थे। उनका क्रोध, उनका बल अद्भुत था। हर दिन पांडवों की सेना टूटती जा रही थी। द्रोण ने कहा, जब तक मैं हूं अर्जुन को कोई छू नहीं सकता। कृष्ण समझ गए, द्रोण को रोकने के लिए युद्ध नीति नहीं, एक छल की आवश्यकता है। अभिमन्यु का शौर्य और बलिदान। इसी बीच कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई, एक ऐसा युद्ध चक्र जिससे निकलना असंभव था। अर्जुन उस समय दूर थे, तो उनके पुत्र अभिमन्यु ने कहा, पिता ने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया है, बाहर निकलना नहीं, परंतु धर्म के लिए मैं प्रवेश करूंगा। अभिमन्यु अकेले अंदर घुसे, एक एक योद्धा को परास्त किया, पर अंत में सबने मिलकर उन्हें घेर लिया। द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सबने मिलकर उस युवा वीर को मार डाला। धरती लाल हो गई और कृष्ण की आंखों में भी आंसू चमक उठे। कृष्ण ने कहा, अब यह युद्ध केवल धर्म का नहीं, प्रतिशोध का बन गया है। द्रोणाचार्य का अंत। अगले दिन द्रोण ने अपार विनाश किया। पांडव सेना भयभीत थी। कृष्ण बोले, द्रोण को रोकने का एक ही उपाय है, उनका हृदय तोड़ो, क्योंकि उनका बल उनके प्रेम में है, अपने पुत्र अश्वत्थामा में। कृष्ण ने योजना बनाई। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। फिर युधिष्ठिर से कहा गया, गुरुदेव को कहो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर हाथी था। कृष्ण ने तुरंत शंख बजा दिया ताकि द्रोण आगे का भाग न सुन सके। द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने अस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। गुरु का अंत हुआ और पांडवों पर एक और पाप का भार बढ़ गया। हथकर्ण का समय। अब युद्ध का नेतृत्व आया कर्ण के हाथों में। कर्ण वह योद्धा जो सूर्य का पुत्र था, परंतु जीवन भर अपमान झेलता रहा। वह अर्जुन से घृणा करता था, पर उसका हृदय न्यायप्रिय था। कर्ण के तीरों से अर्जुन का रथ कई बार पीछे हटा। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, आज तेरा सामना तेरे समान योद्धा से है। कर्ण ने कहा, हे पार्थ, आज मैं तुझे मार दूंगा और अधर्म की जंजीरें तोड़ दूंगा। पर तभी उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार जब शस्त्र नीचे है वार नहीं किया जाता, मुझे रथ उठाने दो। कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी को खींचा जा रहा था तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को निहत्था मार रहे थे तब नीति कहां थी? अर्जुन मौन नहीं रह सका, उसने बाण छोड़ा। कर्ण गिर पड़ा, सूर्य का तेज बुझ गया और युद्ध में अधर्म का एक और योद्धा समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र अब शांत नहीं था, हर ओर शोक था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, तीन महान योद्धा धरती पर थे, पर धर्म अभी भी अधूरा था, अभी भी जीवित था। दुर्योधन और उसके साथ अश्वत्थामा का प्रतिशोध। दुर्योधन का अंत, अश्वत्थामा का प्रतिशोध और श्री कृष्ण का अंतिम संदेश कि धर्म कभी मरता नहीं, केवल समय बदलता है। दुर्योधन का अंत और धर्म की विजय। कुरुक्षेत्र अब राख बन चुका था। धूल, रक्त और टूटे हुए रथों से भरी धरती पर अब सन्नाटा था। महान योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण सभी गिर चुके थे। अब युद्ध का अंत समीप था, परंतु अधर्म का अंतिम प्रतीक दुर्योधन अभी जीवित था। युद्ध का 17वें दिन पांडवों ने कौरवों की सारी सेना को नष्ट कर दिया। दुर्योधन भाग गया, वह जलाशय में छिप गया, अपनी हार स्वीकार नहीं कर सका। पर कृष्ण ने कहा, धर्म से भागने वाला जीत नहीं सकता। आओ पार्थ, आज धर्म का अंतिम अध्याय पूरा करें। भीम गरजा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी के अपमान का बदला मैं लूंगा, और आज वही दिन है। नरगदा युद्ध। भीम और दुर्योधन जलाशय से निकला, गर्व से बोला, भीम, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता। मैंने गदा युद्ध की कला स्वयं बलराम से सीखी है। युद्ध शुरू हुआ, धरती कांपी, आकाश गूंजा। भीम और दुर्योधन की गदाएं टकराईं, हर प्रहार से आग की लपटें उठीं। भीम बार बार दुर्योधन को गिराने की कोशिश करता, पर दुर्योधन अजेय था। कृष्ण ने इशारा किया, भीम, जांग के नीचे वार कर जहां गर्व छिपा है। भीम ने द्रौपदी के अपमान को याद किया, एक गर्जना की और दुर्योधन की जांग तोड़ दी।
दुर्योधन गिर पड़ा। उसका शरीर टूट चुका था, पर आंखों में अभी भी घृणा थी। उसने कहा, कृष्ण, तूने छल से धर्म को जिताया है। कृष्ण मुस्कुराए, दुर्योधन, धर्म छल नहीं करता, पर जब अधर्म सीमा पार करता है तब न्याय को नीति से जीतना पड़ता है। अश्वत्थामा का क्रोध। रात्रि का समय था। कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी थी, पर एक योद्धा अभी जीवित था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। उसके भीतर केवल आग थी, बदले की आग। वह बोला, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं लूंगा। आज ही रात के अंधेरे में उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लिया। तीनों ने पांडव शिविर पर आक्रमण किया। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें समझा कि वे पांडव हैं। अगले सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे, धरती रो उठी। उसकी करुणा की पुकार आसमान तक गई। द्रौपदी का क्षमा और धर्म का प्रकाश। भीम तलवार लेकर निकल पड़ा। मैं अश्वत्थामा का सिर काट लूंगा, पर कृष्ण ने रोका। द्रौपदी से पूछो, वह क्या चाहती है? द्रौपदी ने आंसुओं के बीच कहा, वह ब्राह्मण का पुत्र है। उसे मारकर मैं अपने पति को अधर्म से नहीं जोड़ना चाहती। उसे क्षमा करो, पर उसका अभिमान छीन लो। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। तेरा तेज और बल तुझसे छीन लिया जाए। अश्वत्थामा ने क्रोध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इससे पांडव वंश नष्ट हो जाए। कृष्ण ने तुरंत प्रत्यास्त्र छोड़ा और कहा, हे अश्वत्थामा, तेरे अस्त्र का प्रभाव न रहे। तू अमर रहेगा, पर हमेशा भटकता रहेगा। तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा मौन हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहे और वह वन में चला गया। ऐदे धर्म की विजय। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल मौन था। पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, अब राज्य तेरा है, पर यह विजय नहीं, यह दायित्व है। धर्म की रक्षा करना, यही सच्ची जीत है। युधिष्ठिर ने सिंहासन संभाला, परंतु हृदय में दुख था, अपने ही बंधुओं की मृत्यु का। कृष्ण ने कहा, याद रखो, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना, भले ही संसार उसे समझ न पाए। ये दिन भीष्म का अंतिम संदेश। उधर भीष्म अभी भी शरशैया पर थे। सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म ने कृष्ण को देखा और कहा, हे वासुदेव, अब मेरी देह जाने को तैयार है। यह शरीर तो शरशैया पर पड़ा है, पर आत्मा आपके चरणों में है। उन्होंने धर्म, नीति और राजधर्म का उपदेश दिया। युधिष्ठिर को सिखाया कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा है। फिर उन्होंने कहा, जय श्री कृष्ण, और अपने प्राण त्याग दिए। धरती पर पुष्प वर्षा हुई। आकाश में गूंज उठा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। पर महाभारत की कथा यहाँ नहीं थमती, क्योंकि यह केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले सत्य और असत्य के संग्राम की कहानी है। कृष्ण ने अंत में कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, तब कोई न कोई रूप में मैं लौटूंगा, धर्म की ज्योति जगाने। भीम का प्रतिशोध और दुर्योधन का अंत। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल कुछ ही योद्धा शेष बचे थे। कौरव सेना का विनाश लगभग निश्चित था। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने का समय आ गया था। जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसने धर्म की सारी सीमाएं तोड़ी थीं, अब उसी का अंत होना था। झील के किनारे दुर्योधन ने गदा उठाई। भीमसेन ने गर्जना की। अब समय है न्याय का। दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। धरती कांप उठी। दुर्योधन शक्तिशाली था, पर धर्म भीम के साथ था, और अंततः भीम ने एक प्रहार में दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। वह भूमि पर गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, यह वही न्याय है जो उसने द्रौपदी के लिए मांगा था, और इसी के साथ दुर्योधन का हुआ अश्वत्थामा का क्रोध और रात्रि का भयावह संहार। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने रात में चुपचाप पांडव शिविर पर आक्रमण किया। वह क्रोध में जल रहा था। उसके पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने अपनी दिव्य शक्ति से पांडव शिविर में सोए हुए सभी को मार डाला। पर वे पांडव नहीं थे, बल्कि उनके 5 पुत्र थे। उत्तरा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र। सुबह जब द्रौपदी ने यह दृश्य देखा, उसका हृदय फट गया। उसने कहा, हे केशव, मेरा बदला लीजिए, पर धर्म के मार्ग से। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अश्वत्थामा को पकड़ो। अर्जुन ने उसे पकड़ा, पर द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं मारना चाहती, क्योंकि वह भी एक मां की गोद का बेटा है। यही है धर्म की सबसे बड़ी जीत, जहां बदले से बड़ा होता है क्षमा का भाव। पांडवों का राज्याभिषेक और अंत। महायुद्ध समाप्त हुआ। हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को मिला। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
सबने अपने धर्म का पालन किया, शांति का युग लौटा, पर भीतर की पीड़ा कभी नहीं मिट सकी। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह युद्ध किसी की जीत नहीं, यह केवल सत्य की रक्षा के लिए था। सालों बाद जब समय ने सब कुछ बदल दिया, पांडवों ने निर्णय लिया कि अब इस धरती से विदा ली जाए। वे हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक कर सभी गिरते गए, क्योंकि प्रत्येक ने जीवन में कोई न कोई दोष किया था। अंत में केवल युधिष्ठिर अपने धर्म के साथ आगे बढ़े और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। वहीं उन्हें भगवान कृष्ण की आवाज सुनाई दी, धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है। श्री कृष्ण का महाप्रयाण। युद्ध के वर्षों बाद द्वारका में कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनका यह अवतार पूरा हो चुका था। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। उनके जाने के बाद भी उनका गीता का उपदेश आज भी जीवित है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष, महाभारत का संदेश। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह मानव जीवन का दर्पण है। यह सिखाती है कि धर्म कभी हारता नहीं, चाहे देर हो जाए। अधर्म की विजय अस्थायी होती है और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण के शब्द आज भी गूंजते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियां। जय श्री कृष्ण, जय धर्म, जय भारत।